हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये सीरीज का 5वां वीडियो है और आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। अब तक हमने बात करी है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या क्या सीरीज आने वाली है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों ये सीरीज कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको एक्चुअल रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं और वो भी स्ट्रेस लिए बिना और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। प्लस कौन से ऐसे नैक्स रहेंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस जो है, जो भी आपका लेवल है उसका 20-30% आप इंक्रीज कर सकते हो और उसको कैसे मेंटेन करना है। तो अगर आप लोग इन इस सीरीज में मेरे साथ बने रहते हैं तो आप ये सब बातें सीखेंगे और इसको अपने साथ के लोगों के साथ शेयर करिए। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पेरेंट देख रहा है तो अपने बच्चे को साथ में बिठा के दिखाए। और जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, अगले आने वाले 3-4 साल में, उन सबके लिए वीडियोस काम के हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जिनको इन चीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, उन सब तक ये वीडियोस पहुँचे और बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर पाएँ और कोई भी अपनी लाइफ खराब ना करे एग्ज़ाम के चक्कर में। ठीक है दोस्तों। तो जैसे जो लोग पहले वीडियो देख चुके हैं, तो अब मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है स्टार्ट करूंगा। तो हम बात करेंगे मेन मेन पॉइंट्स पे और उसको फिर मैं एलेबोरेट करूंगा वहीं पे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे आधा 1 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये है हाउ टू सेट योर गोल्स फॉर सक्सेस इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। और जो भी जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपने प्रोसेस को, सिस्टम को सेट कर सकते हो पढ़ाई के, ताकि आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें, और वो भी बिना स्ट्रेस्ड हुए हुए और बिना अपनी नींद खराब किए हुए और बिना अपनी सेहत को खराब किए हुए। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि वो उस गोल को क्यों पर, उस एग्जाम के लिए क्या टारगेट लेके, क्या टारगेट स्कोर चाहिए, क्या रैंक चाहिए, ताकि जिस गोल के लिए वो कर रहा है, मतलब गोल क्या है, गोल ये है कि आपको सिलेक्ट होना है, आपको सेंट्रल एग्जाम में सिलेक्शन लिस्ट में आना, और सिलेक्शन लिस्ट में जितना हायर आ सकते हैं उतना आप आना चाहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट स्कोर, टारगेट रैंक पता होना चाहिए, ताकि आप उस लेवल की तैयारी करें। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम कैसे गोल सेटिंग करेंगे। ठीक है। अब टारगेट स्कोर हो गया, टारगेट रैंक हो गया। तो टारगेट स्कोर, हर बार एक एवरेज टारगेट स्कोर होता है किसी एंट्रेंस एग्जाम का, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टारगेट स्कोर है उस एंट्रेंस एग्जाम का और क्या टारगेट रैंक चाहिए। उसके साथ साथ वो दोनों चीजें किस पे निर्भर करेंगी कि आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो या कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है। तो हर एंट्रेंस एग्जाम कुछ अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, कुछ अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होते हैं। तो प्रीवियस 3-4 इयर्स का पैटर्न देख के आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेज, जो कोर्स आप चाह रहे हो, उसके लिए कितना आपको रैंक निकालना है, कितना स्कोर लगभग लाना है, ताकि तैयारी करते हुए आपको पता हो कि अगर मेरे एवरेज स्कोरिंग इतनी आ रही है, मेरा एवरेज अपने ग्रुप में रैंक कितना आ रहा है और जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें रैंक कितना आ रहा है, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे कितना उसको, अपने एफर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी मेन गोल की बात। अब इसके बाद, अगर आपके पास 3 से 4 साल है,
तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे क्लियर चाहिए। तो आपको वो अर्लीस्ट ऑफ द क्लासेस से स्टार्ट करना। अगर आपका गोल सेट हो गया है कि आपने नाइन्थ में आके क्लियर कर लिया है, या आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्लियर कर लिया कि आगे आपने क्या कौन सा कोर्सेज किस कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिखने हैं, तो आपको वो कंसेप्ट बिल्डिंग तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको अपने कोर्स करिकुलम के अलावा वो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ कोर्स मटेरियल और प्रिपरेशन मटेरियल लेना चाहिए, उसके ऊपर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं फाउंडेशन कोर्सेज मेंटर करते हैं, फाउंडेशन की बुक्स लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उस कोर्स से रिलेटेड, उस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। और उसके बारे में आप तैयारी जो है 9-10 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जितना अर्ली करेंगे उतना ही अच्छा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, लेकिन इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा उसको ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है, जस्ट आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। आपने क्वेश्चन किए, आपने देखा मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये पार्ट वीक है, उसको अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव किया। तो वो जब रेगुलरली आप 2 साल करते रहेंगे, तो जब आप +1 +2 में एंटर करेंगे, या आप जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे, तो आपका जो फाउंडेशन है अच्छा स्ट्रांग हो गया होगा, और उस सेंटर्स को निकालने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जितना अर्लियर स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। पर जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकालते हैं, वो भी अच्छे तरह से एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेते हैं। डिपेंड्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म जर्नी आपको तैयारी करते रहना है, इम्प्रोवाइज करते रहना होता है। अब अगर आपके पास 2 साल है, 1 साल है, तो कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग करने, कंसेप्ट तो आपके बन चुके हैं, उनको स्ट्रेंथन करते रहना है डे बाय डे। और आपको साथ में उस एंट्रेंस एग्जाम का नैक भी डेवलप करना है कि उस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते रहते हैं ईयर में, 4-5 बार अलग अलग जगह के टेस्ट होते रहते हैं। मॉक टेस्ट में अपीयर हुई है, मॉक टेस्ट की बुक्स आती है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन ले लीजिए, उनके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट के। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उन सब में आप नैक को डेवलप कर सकते हैं। और पुराने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करिए जो लास्ट 1-2 साल में उन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके गए हैं, तो वो भी आपको कुछ नैक बता देंगे, कुछ बेसिक नैक बता देंगे कि इस सेंटेंस को क्लियर करने का ये मेन नैक है, इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये गलतियां ज़्यादातर होती हैं, ये गलतियां अवॉइड करनी है। तो ये सारे पुराने स्टूडेंट बड़े अच्छे से बता देते हैं। ठीक है। अगर आपके पास 6 ही महीने बचे हैं, मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और कंसिस्टेंट कर रहे हैं, अब आपके पास 6 ही महीने बचे, तो आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है, कंसोलिडेट करना है। जो भी आपने कंसेप्ट बिल्डिंग कराया है उसको आपने अच्छे से कंसोलिडेट करना है अगले 6 महीने में। जो बार बार आपके, जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो भी आप रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप रेगुलरली मिस्टेक कर रहे होंगे, तो उसको रेक्टिफाई करना है। और आपने देखना है कि वो मिस्टेक आप रेगुलरली ना करें, उनको जितना कम कर सके उतना अच्छा है। अगर जितना आप रिड्यूस करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, रेगुलर मिस्टेक्स को, उतना ही आपका एग्जाम के टाइम में, एक्चुअल एग्जाम के टाइम में वो मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और सेकंड, नैक तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है वो नैक आना चाहिए। ठीक है। नैक आने का मतलब है कि जो भी, अगर आप जिस भी ग्रुप में पढ़ रहे हैं, वहां आप अगर पहले 10-15% बच्चों में आ रहे हैं, और तो लगता है कि आपने नैक क्लियर कर लिया, लेकिन एक जगह जहां तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा भी बाकी मॉक टेस्ट देख के भी देखिए कि वहां आपकी क्या स्कोरिंग आ रही है। कई बार हो सकता है कि आपका ग्रुप जो है वो बहुत शार्प है, बहुत हार्ड क्वेश्चन देते हैं, तो मे भी वहां आप बहुत अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है कि बहुत ही एवरेज या उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आप 2-3 अलग अलग जगह के मॉक टेस्ट में अपियर होते हैं, तो आप अपना एक एवरेज स्कोरिंग निकाल सकते हैं कि मेरा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट में ये स्कोर आता है, तो मैं इस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, और मेरे को ये वाली गलतियां होती हैं, ये वाली मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मिस्टेक्स के बारे में मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, लॉन्ग वीडियो बाद में आएंगे। तो 5-6 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली बच्चे करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को बिना सोच समझे आंसर कर देना,
क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही से नहीं करना है, एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द दीज, नन ऑफ द दीज, ठीक है, इनको सही से इंटरप्रेट ना करना, या मार्किंग करते वक्त गलत पॉइंट पे मार्क कर देना, गलत क्वेश्चन के सामने वो हमारे शीट पे मार्क कर देना, ठीक है। तो ये गलतियां बहुत कॉमन होती हैं और ये बहुत ही हैवी कॉस्ट करती हैं। एक एक क्वेश्चन आपको 100 100 1000 रैंक पीछे ले जा सकता है। सो इन गलतियों को आपको तभी रेक्टिफाई कर पाएंगे जब आप रेगुलर फॉर्मेट में, एग्जाम फॉर्मेट में अपनी तैयारी करेंगे। आपको रेगुलरली बैठ के तैयारी करनी है, एग्जाम फॉर्मेट में करनी है, वही माहौल बना के करनी है, वही 3 घंटे दे के करनी है। तो जब आप लास्ट 6 मंथ में आते हैं तब आपका बिल्कुल ही वैसे प्रिपरेशन होना चाहिए जैसे कि आप हर बार जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम ही लिख रहे हो। क्योंकि जब उस इंटेंशन से आप करेंगे तो आप परफॉर्म भी अच्छा करेंगे और आप स्कोर भी अच्छा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो आपके मेन गोल है उसको आपने मिनी गोल में डेवलप करना है। मेन गोल है कि ये टारगेट स्कोर है। मिनी गोल क्या है कि आपको मंथली गोल भी बनाना है, वीकली गोल भी बनाना है, डेली गोल भी। तो ये आपको सिस्टम डेवलप करना अपना पढ़ने का, है ना। एक टाइम टेबल होता है, बहुत फिक्स टाइम टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आपके पास चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए कि हम आपने स्कूल जाना है, उसके बाद जो पढ़ना है अपना वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितना पढ़ना है, या आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, आप रीअपियर हो रहे हैं तो आपको 6 8 घंटे जितना पढ़ना है, तो उसका आपके स्ट्रक्चर टाइम होगा। अब उसमें आपने अपने मंथली गोल बना के रखने हैं, वीकली गोल बना के रखने हैं, और डेली का डेली आपने, या तो डेली गोल कैसे बनाते हैं, या तो पिछले दिन रात को बना लीजिए, सोने से पहले आप प्लान कर लीजिए कल क्या करना है, या सुबह उठते बना लीजिए। वीकली गोल कैसे बनाते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे को बना दीजिए या संडे को कर लीजिए। ठीक है, ज्यादातर संडेज को ना मॉक टेस्ट होते हैं, तो बेटर होता है कि उसको आप फ्राइडे को बना लीजिए। ठीक है। और ऐसे ही आप जो है मंथली गोल जो है मंथ में एक बार आप 1st ऑफ द मंथ, 30th ऑफ द मंथ, इस तरह से उस दिन आप मंथली गोल और साथ में उस पर रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं कि आपने किया क्या पूरे महीने में, सही किया नहीं किया, कितने वीक आपके अच्छे गए कितने बुरे गए। क्योंकि होता क्या है कि आप 100% टाइम सही नहीं जा पाएंगे। 70 80% टाइम आप अपने गोल के हिसाब से जा पाएंगे, 20% आप थोड़ा लैग करेंगे, तो 80 20% पर होता है। और जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप गलतियां जो बार बार करते हो, 20% टॉपिक होते हैं जिसमें आप बार बार गलतियां करते हो, उनको आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये समझ के आपको अपना सिस्टम डेवलप करना है पढ़ाई का, और हर किसी को अपना सिस्टम डेवलप करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी बायोरिदम के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से क्या आपको सिस्टम ठीक लगता है वो सेट करिए। बट अगर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसमें चेंजेस लाइए, रेक्टिफाई करिए, है ना। पिवटिंग करनी जरूरी है। किसी भी गोल को हम सेट कैसे करते हैं, तो मेजर गोल तो आपका हो गया कि मैंने ये इंटरेस्ट क्लियर करना है, इतने मेरे को रैंक चाहिए। अब इसके बाद जो आपके मंथली गोल हैं और वीकली गोल हैं, उनको आप थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक से लगाएंगे कि स्पेसिफिक हो आपका, कि इतने टाइम में इतना ये करना है, मेजरेबल हो कि ये पूरा हो गया ना, रोज मेजर करें। अचीवेबल है, इतना ही गोल बनाए कि अचीवेबल हो, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, स्ट्रेच थोड़ा सा कर सकते हैं। अचीवेबल लगता है तो उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करिए। रियलिस्टिक में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आप अभी 60 70% अचीव कर रहे हैं अगर स्कोर, तो आप सीधा ही 100% पहुंच जाएंगे। 60 70 से आप 75 तक जाने की कोशिश करिए, 75 से आप 80% जाने की कोशिश करिए, 85 से 90% जाने की कोशिश करिए, अपने स्कोरिंग में, अपने कवरेज में, हर चीज में आप उस तरह से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवर, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल बनाए। टाइम बाउंड में मेरे को ये हफ्ते में कंप्लीट करना है, मेरे को हफ्ते में कंप्लीट करना है, और हफ्ते बाद एनालाइज करिए कि आपने कितना कंप्लीट किया। आपका 80% प्लस 85% हो रहा है तो ये अच्छा स्कोरिंग है कि आपने उतना कंप्लीट कर लिया। अगर आप 100% कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप उसको फिर थोड़ा स्केच करिए, थोड़ा और बढ़ाइए, है ना। तो जितना आपने रखा था उससे ज्यादा करिए अगली बार। तो मतलब आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। अगर आप कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, आप टाइम निकालिए, कहीं से टाइम क्रिएट करिए। ये सारी चीजें मैं बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या है, जब गोल स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टू टास्क करने हैं, तो सिलेबस एक चीज है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब वो अगर आप +1 +2 में पढ़ रहे हैं तो वो भी कंप्लीट करना है, उसको भी आपको क्लियर करना है। वहां भी स्कोरिंग करनी है ठीक से, एवरेज स्कोरिंग आपको चाहिए वहां पे। प्लस आपने एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है।
दोनों की रिवीजन भी करनी है। और जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन करके आपको गलतियां मिलेंगी, तो गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना है, और उनको अपने एक दिमाग में प्लान है कि ये गलतियां होती है तो इनको मैंने नहीं रिपीट करना है। उसके बाद कंसेप्ट को कंसोलिडेट करना है, उसके ऊपर मॉक टेस्ट करते रहना है, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये इनके लिए भी आप अलग अलग से गोल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आप अपने एक सिंपल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल अपने हिसाब से। बस आप ये पॉइंट समझ लीजिए कि आपको इन चीजों पे गोल बनाना जरूरी है, क्योंकि गोल होगा तो रोड मैप बनेगा, रोड मैप होगा तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। गोल ही नहीं होगा तो रोड मैप भी नहीं बनेगा, तो डेस्टिनेशन। मान लो आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरे को महीने में कितना पूरा करना है, 6 महीने में कितना पूरा करना है, साल में कितना पूरा करना है, मुझे रैंक क्या चाहिए, तो आप क्या तैयारी करेंगे? आप कितना स्कोर करेंगे? आप बीच में रेक्टिफाई नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। फिर आपका हो सकता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ठीक है, आप फिर आपको इन हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्कोरिंग थोड़ी कम है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आप हायर रैंक में हैं लेकिन आप बेस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों की शायद जरूरत पड़ेगी, तो इनकी हेल्प लीजिए। इन सब के साथ आपको बहुत रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, रीएडजस्टमेंट चाहिए, है ना। बहुत बार रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जो भी मिनी गोल्स हैं, वीकली, मंथली, डेली, उनमें आपको रोज एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, या महीने बाद फिर रीएडजस्ट करना पड़ सकता है, और उस हिसाब से आपको न्यू गोल सेटिंग करनी है। लेकिन फाइनल गोल आपका आपको पता है। और हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको लगे यार मेरा एवरेज स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैंने गोल रखा था कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना, पर मैं इससे ज्यादा अचीव कर सकता हूँ, तो अपना उस गोल को आप बढ़ा सकते हैं कि मेरा फाइनल जो स्कोरिंग है, या फाइनल जो मुझे जहाँ पहुंचना है, वो मैं और अप कर सकता हूँ। तो आगे आप अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। रियलिटी चेक आपको मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली करना चाहिए। ठीक है, कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपने जो जिन ग्रुप के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, और ऑल ओवर इंडिया भी, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं या ऑल ओवर स्टेट होते हैं, उसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना नेविगेट करना है अपनी तैयारी में। तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है अपलिफ्ट करनी है। और जब तक आप फाइनल एंट्रेंस अपीयर नहीं हो जाते, कोशिश करिए आप इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही लास्ट स्टेज में जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। आपका अगर एक क्वेश्चन भी ज़्यादा सही हो जाता है, एक नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाती है, तो आपका स्कोर में, मतलब रैंक में, आपका 100, 200, 300 या हज़ारों में फर्क पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब रोड मैप आपके पास होगा तो डेस्टिनेशन में पहुंचना आसान हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए? डेली कंसिस्टेंट इंटेंसिफाइड एक्शन। आप जब डेली कंसिस्टेंट इंटेंसिफाइड एक्शन लेंगे, ठीक है, तो आप सक्सेस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको साथ में हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है। उनके क्या बेनिफिट है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको नींद सही लेनी है, और आपको खेलना भी है, आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये सारे सपोर्ट सिस्टम है आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए, और आपके इमोशंस के लिए। तो इसके साथ ही आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। और कहीं ज़रूरत पड़ती है आपको काउंसलिंग की, हेल्प की, या मुझसे कोई सजेशन आपको लगता है कि हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सुजेस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, तो उन शॉर्ट्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट्स हैं, क्या देखने हैं। ठीक है, वो सारे शॉर्ट्स अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो आगे मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकें कि कौन से टॉपिक आप और चाहते हैं। तो दोस्तों, तैयारी करिए, अच्छे से करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी रहिए, और बेस्ट परफॉर्म करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।